Exercise 8.1 Question number 3rd. If sin A is equal to 3/4, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है sin A का वैल्यू 3/4 है, तो हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है cos A एंड tan A। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल ABC का, और हमको BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3K, K क्या है जहाँ पे कॉमन मल्टीपल है, एंड AC इज इक्वल टू 4K दिया हुआ है जहाँ पे K हमने क्या कंसिडर किया हुआ है कॉमन मल्टीपल। तो क्योंकि साइन में ये बात कर रहा है तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के लिए साइन ए इज इक्वल टू हमको डायग्राम से क्या मिलेगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3K अपॉन 4K। नाउ AC इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K है, जहाँ पे K हमने क्या लेकर रखा है, एक पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल हमने लिया हुआ है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब डायग्राम ABC में हम देख सकते हैं इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमको मिल जाएगा, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, एंड साइड 1 एंड साइड 2 आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। साइड 1 कोई भी ले सकते हैं, AB भी साइड 1 हो सकता है, BC भी साइड 1 ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, AC क्या है 4K, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। नाउ 4K इज 16K स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का 9, तो 9K स्क्वायर। तो 9K स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7K स्क्वायर बचेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो हमको K रूट 7 मिल जाएगा, यानी रूट 7 टाइम्स K हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस हमको पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू A हमको क्या मिलेगा, डायग्राम से AB अपॉन AC, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको K टाइम्स रूट 7 अपॉन 4K इज इक्वल टू K कट हो जाएगा, तो रूट 7/4 हमको मिल जाएगा। तो कॉस A का भी वैल्यू मिल गया। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हमको फॉर्मूला पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू A हमको tan A इज इक्वल टू फ्रॉम डायग्राम क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AB, और BC और AB की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 3K अपॉन K टाइम्स रूट 7 इज इक्वल टू 3/√7 हमको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन हमको दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमको कहा गया है फाइंड साइन A एंड सेक A। तो हमारे पास क्या है, हमको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब 15 लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8/15 मिल जाएगा हमको। लेकिन हमको क्या पता है, हमको cot थीटा का फॉर्मूला पता है 1/tan थीटा, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो cot थीटा हमको ये मिल जाएगा। तो जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से हमको AB क्या है 8K दिया हुआ है, BC हमको 15K दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू A के लिए हमको cot A क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है A का, AB है, एंड अपोजिट BC है, वैल्यू पुट करेंगे तो 8K अपॉन 15K मिल जाएगा, जहाँ पे K हमारा क्या है इस एनी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल। क्यों, क्योंकि हमको AB 8 पार्ट्स दिया हुआ है एंड BC 15 पार्ट्स दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। साइड 1 AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। हाइपोटेनियस साइड क्या है, इज द साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हम वैल्यू पुट करेंगे तो 8K स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 225 एंड K का स्क्वायर इज K स्क्वायर, तो 225 प्लस 64 इज 289, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 289 यानी 17K मिल जाएगा हमको। तो AC हमको 17K मिल गया। अब हमारे पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, और अभी हमने AC का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फॉर थीटा इज इक्वल टू A, साइन A हमको क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू, BC और AC की वैल्यू डालेंगे तो 15K अपॉन 17K इज इक्वल टू 15/17 मिल जाएगा। नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos A होता है, यानी इनवर्स ऑफ कॉस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड
नाउ थीटा इज इक्वल टू ए के लिए सेक ए क्या मिल जाएगा हमको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 17K अपॉन 8K, यानी 17/8। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5th गिवन। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी हमको क्या मिल जाएगा 12K एंड ए सी इज इक्वल टू 13K मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा हमको दिया हुआ है, सेक थीटा से हमने डिटरमाइन किया। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, इनवर्स ऑफ cos थीटा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब क्योंकि सेक थीटा हमको दिया हुआ है फॉर एंगल ए अगर लेते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 13K अपॉन 12K। ये हमको दिया हुआ है 13/12, इसलिए हाइपोटेनियस हमारा 13K हो गया एंड जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा 12K हो गया था, जहाँ पे K क्या है कॉमन मल्टीपल है। अब ए बी सी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर उसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। नाउ ए सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू 12K का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 12K का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 13K माइनस 12 इंटू 13K प्लस 12K, यानी हमको क्या मिल जाएगा 1 इंटू 25K स्क्वायर। तो हमको 25K स्क्वायर मिल जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर, यानी 5K मिल जाएगा। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है एंड बी सी की भी वैल्यू आ गई। अब हमें साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू ए के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5K/13K इज इक्वल टू 5/13 हमको मिल जाएगा। नाउ कॉस थीटा हमको क्या पता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा हमको क्या मिल जाएगा ए बी अपॉन ए सी मिल जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू ए के लिए। तो ए बी एंड ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 12K/13K इज इक्वल टू 12/13 हमको मिल जाएगा। नाउ tan 13 इज इक्वल टू क्या है tan थीटा इज इक्वल टू क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ थीटा इज इक्वल टू ए के लिए tan थीटा हमको क्या मिल जाएगा बी सी अपॉन ए बी, डायग्राम से मिल जाएगा। बी सी की वैल्यू पुट करेंगे ए बी की तो हमको 5K/12K यानी 5/12 मिल जाएगा। कोसेक थीटा हमारे पास क्या है इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू ए हमको एंगल ए के लिए कोसेक थीटा मिल जाएगा ए सी अपॉन बी सी फ्रॉम द डायग्राम, तो 13K/5K यानी 13/5 हमको मिल जाएगा। नाउ कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टैन थीटा, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू ए के लिए कॉट ए हमको क्या मिल जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 12K/5K इज इक्वल टू 12/5। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी कैसे है लेस देन 90 डिग्री है इंडिविजुअली, ऐसे कि क्वेश्चन में दिया है कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बी की वैल्यू के बराबर आएगा। तो हमको बताना है एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो इक्वल है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, उसमें एल्टीट्यूड सी डी ले लेंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। यहाँ पे सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी एंगल सी डी बी एंड एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
और ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD जो बनेंगे, इसके कारण ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनते हुए दिख रहा है। अब हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है कि दोनों इक्वल है, तो इसको हम 1 बोल देंगे। लेकिन हमें क्या पता है, वी नो दैट cos थीटा का फॉर्मूला इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है। फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल A, cos A हमको क्या मिल जाएगा, AD अपॉन AC, एंड cos B हमको क्या मिल जाएगा, BD अपॉन BC फॉर्म फिगर। तो ये जो वैल्यूज़ है अगर हम 1 में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। इसका मतलब ही क्या मिल रहा है हमको, AD अपॉन जो BD है राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC हमको मिल जाएगा। इसको हम बोल देंगे इज इक्वल टू K, क्योंकि दोनों जो रेशियोज़ है वो इक्वल है, तो हम उसको K ले सकते हैं। तो हमको AD अपॉन BD इज इक्वल टू K एंड AC अपॉन BC इज इक्वल टू K मिल रहा है। तो AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K टाइम्स BD, एंड AC इज इक्वल टू K टाइम BC मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में से राइट हैंड साइड में जाएगा तो K के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, K का मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको हम 2 बोल देंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल CAD के लिए एंड CBD दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इन दैट ट्रायंगल। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल जाएगा पहले ट्रायंगल के लिए CAD के लिए, एंड CBD के लिए हमको BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल जाएगा एज पर द फिगर। तो AD को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम BD को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमको दोनों ही केस में CD स्क्वायर की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही अबव केस में राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल मिल जाएंगे, यानी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मिल जाएगा। अब दोनों की इसमें जो जो वैल्यूज़ हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। AC का क्या वैल्यू है, K टाइम्स BC, एंड AD का क्या है, K टाइम्स BD इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो स्क्वायर लग जाएगा, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब K स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो वो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो कट हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा 1/1, यानी K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी K इज इक्वल टू √1 मिल जाएगा, यानी K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, क्योंकि √1 1 होता है। तो अब ये जो K की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू K टाइम्स BD था तो 1 इंटू BD हो गया, एंड AC इज इक्वल टू K टाइम्स BC था तो 1 इंटू BC हो गया, यानी AC इज इक्वल टू BC मिल गया हमको, AD इज इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू BC मिल गया। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमको पता है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो प्रूव हो गया।